नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महादशनाथ एवं अंतरदशनाथ के संबंध में हमने युति संबंध, द्विद्वादश संबंध और एकादश संबंध के बारे में हमने चर्चा की है। जी हाँ मित्रों, आज उसी श्रृंखला में आज हम चतुर्दशम संबंध, चौथा और 10वां संबंध, महादशानाथ और अंतरदशानाथ जब वो एक दूसरे से चौथा और 10वां चतुर्दशम संबंध बनाए मित्रों, तो इस तरह के संबंध को हम चतुर्दशम संबंध कहते हैं। जी हाँ मित्रों, तो चौथा भाव जो है वो हमारे सुख का भाव होता है मित्रों, और 10वां भाव जो है वो हमारे कर्म का भाव होता है। मतलब हमें या तो ऐसे कर्म करेंगे जिससे हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होगी, या हमें उस कर्म का सुख प्राप्त होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चौथा भाव हमारे माता का भाव है और 10वां भाव जो है वो हमारे कर्म का भाव है मित्रों। तो ये भाव भूमि, भवन, वाहन का भी भाव हो सकता है। तो कर्म कैसे करेंगे? तो मकान बनाने का काम, यदि आपका अगर इस तरह का दशा अगर लगा हुआ है और आपके महादशानाथ और अंतरदशानाथ के बीच में चौथा 10वां संबंध यदि दृष्टि गोचर हो रहा है मित्रों, बड़े ध्यान से आप इसको सुनिए और अपनी कुंडली को भी देखिए मित्रों कि जब कभी इस तरह का जब दशम और चतुर्थ संबंध जो है महादशानाथ और अंतरदशानाथ का बनता है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने लग्जरियस और कंफर्ट के जो सुख सुविधाएं हैं उसको जुटाने में वो लग जाते हैं। अर्थात जातक जो है वो वाहन खरीदता है, ऐसे समय में वाहन खरीदने के योग बनते हैं। ऐसे जातक जो है जीवन में एक मकान जरूर बनाता है। जी हाँ मित्रों, जब भी दशम चतुर्दशम संबंध जब कोई भी ग्रहों का लगता है तो वो नया मकान बनाता है, नया मकान खरीदता है, या पुराने मकान का वो जीर्णोद्धार करता है। जी हाँ मित्रों, आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें मकान का जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वास्तु दोष होने की वजह से हम अपने मकान को वास्तु दोष से मुक्त बनाने के लिए कुछ आवश्यक सुधार करते हैं, मकान का जीर्णोद्धार करते हैं। अगर कोई मकान ज़्यादा पुराना हो गया है तो उस मकान को तोड़कर उसके बदले हम नया मकान भी बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे इन ग्रहों की दशाओं में जातक जो है अपने सुख सुविधाओं के संसाधनों को वो जुटाता है मित्रों। तो निश्चित रूप से दशम भाव जो है वो कर्म का है, तो कर्म जातक जो है वो कर्मरत हो जाता है, क्योंकि ये चतुर्थ भाव मन का है। तो मन को पूरी तरह से हमें किस में लगाना है? कर्म में लगाना है, और हमें पूरी तरह से समर्पित भाव से हमें कर्म करना है मित्रों। और जब हमारा कर्म अच्छा रहेगा तभी तो हमें मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा शब्द ये है, जातक को कर्म के कारण अपने जन्म स्थान से उसे दूर जाना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, तो भाई ऐसे अब कर्म के लिए दूर क्यों जाएगा? क्योंकि जातक की नौकरी लगती है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि ये दशम भाव है। जातक अपने प्रोफेशन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के अपने जन्म स्थान से भी दूर जाना पड़ सकता है मित्रों, क्योंकि नौकरी घर के पास में लगे ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं मित्रों। तो ऐसे जब भी चौथे और 10वें महादशानाथ और अंतरदशानाथ के बीच जब संबंध बनता है 4 और 10 का, तो ऐसे जातक की नौकरी लगती है मित्रों। ऐसे जातक मकान बनाते हैं। अब नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, तभी तो जातक मकान बनाएगा। तो इस तरह के जो संबंध होते हैं उसको हम बोलते हैं चतुर्थ दशम, अर्थात सुख से कर्म तक और कर्म से सुख तक। चूंकि हम यदि अब इस उदाहरण कुंडली में हम समझते हैं कि 4 और 10 का संबंध किसका बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, चंद्रमा और गुरु का। चंद्रमा यहाँ पर है और गुरु यहाँ पर है। अगर गुरु से चंद्रमा तक हम काउंट करें 1 2 3 4, और हम चंद्रमा से गुरु तक काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ मित्रों, तो ये केंद्र संबंध भी हुआ। चंद्रमा और गुरु का इस उदाहरण कुंडली के अनुसार यदि हम बात करें तो ये जो संबंध हुआ मित्रों वो केंद्र है, अर्थात चंद्रमा के केंद्र में गुरु स्थित है, गुरु के केंद्र में चंद्रमा स्थित है। ये तो बहुत सुंदर योग है मित्रों। ये राजयोग भी है, क्योंकि गुरु
त्रिकोण भाव के स्वामी है और चंद्रमा केंद्र भाव के स्वामी है। अगर इस तरह का दशा अगर लगता है तो वो राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है और ये गज केसरी राजयोग भी है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ये बहुत, अगर मेष लगन की कुंडली में गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा चल रहा है या चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतरदशा चल रहा है मित्रों, तो ये दशा अत्यंत शुभ होगी, क्योंकि गुरु और चंद्र नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह होते हैं और नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह होने के कारण इनकी शुभता बढ़ जाएगी। गज केसरी योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जातक जो है वो एमएलए हो सकता है, एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है। जातक जो है वो कोई राजनीति में कोई उच्च पद पर ये प्रतिष्ठित हो सकते हैं मित्रों। तो इस तरह का जो संबंध है वो राजयोग भी है मित्रों। और जातक को निश्चित रूप से माता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। गुरु जो है वो नवम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में बैठा है। निश्चित रूप से जातक के पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म होते हैं। जातक वेद पाठी ब्राह्मण हो सकता है। जातक जो है ज्ञान से जुड़कर कार्य करेगा, क्योंकि चौथा और जो 10वां जो संबंध होता है मित्रों वो हमारे सुख का संबंध होता है। तो जातक के जीवन में सुख बढ़ जाएंगे। और सुख कैसे मिलेगा? जब जातक का जॉब लग जाएगा। जब जातक के जॉब लग जाएंगे तो जातक जो है वो अपना मकान बनाएगा, जातक वाहन खरीदेगा, जातक अपने सुख सुविधाओं के संसाधनों में वृद्धि करेगा, जातक विवाह करेगा। तो इस तरह से उसके सुखों में क्या हो जाएगी? निरंतर रूप से वृद्धि हो जाएगी। जातक जो है वो उन्नति करेगा। जातक जो है वो अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा, अपने संपत्ति में वो वृद्धि करेगा, भूमि भवन वाहन के संसाधनों को जुटाएगा। जातक अपने दाम्पत्य सुख को वो प्राप्त करेगा मित्रों। तो इस तरह मित्रों हमने ये गुरु और चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा नाथ का चौथा और 10वां चतुर्दशम संबंध की व्याख्या की मित्रों। आप भी अपने कुंडली में देखिए मित्रों, महादशानाथ और अंतरदशानाथ के बीच में इन सभी संबंधों में से कौन सा संबंध जो है आपका बन रहा है। जी हाँ मित्रों, यकीन मानिए मित्रों कि इन संबंधों के ही आधार पर हम अपने कुंडली का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं और उसी विश्लेषण के आधार पर हमें जो है वो फल प्राप्त होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो जरूर आप अपना कुंडली शेयर करिए मित्रों। आप हमसे व्यक्तिगत रूप से कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है अपने कुंडली को लेकर के, कुंडली के कोई भी लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के कोई भी उलझन हो सकती है, कोई समस्या हो सकता है, आप कहीं अपने समस्या को अगर आप शेयर करने में अगर आप हिचकिचा रहे हैं मित्रों, तो बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है मित्रों। आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपना कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं मित्रों। आप धैर्य और शांति के साथ आप हमारे प्रत्येक सेशन को आप आत्मसात करते हैं। परमात्मा आपको आनंद प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूरी करे, आपको रोग मुक्त रखे मित्रों, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।